So, hello everyone, welcome to the पहाड़ी तालीम फाउंडेशन, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज का हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 14 रहने वाला है फॉर अग्निवीर एग्जाम। ठीक है जी, फॉर अग्निवीर एग्जाम 2020 2026। सो जितने भी नए व्यूवर्स हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। सो आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ कंसर्न है वो जियोग्राफी रहने वाला है और इसमें हमारा जो टॉपिक ऑफ कंसर्न है वो इंडियन जियोग्राफी के ऊपर रहने वाला है। ठीक है जी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम इन स्लाइड्स को आपके साथ डिस्कस करते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे एमसीक्यूज जो हैं वो आपको बन के मिलेंगे। ये डिटेल वीडियो लेक्चर रहेगी, इसलिए सब इसको आराम से देखें और चीज़ों को गो थ्रू करते जाएं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है। इंडिया जो है अगर वर्ल्ड की बात करें तो 7वें नंबर की सबसे बड़ी कंट्री है। अगर इसके एरिया की बात करूं 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है और ये पूरी दुनिया का 2.42वां हिस्सा है। अगर इंडिया की बात करूं, अगर पूरी दुनिया 100% है तो उसमें अगर इंडिया की बात करें वो 2.42% है। ठीक है जी, इतना एरिया ये ऑक्युपाई करके रख रहे हैं। फिर नेक्स्ट बात करूं, इंडिया जो है वो सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इस पूरी दुनिया में है। जिसकी आबादी की अगर बात करें, ये जो आबादी है ये 121 बिलियन जो है 121 बिलियन जो है ये अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस है। लेकिन आज जो है वो 2026 है, तो हम अराउंड मान के चलते हैं कि 1.46 बिलियन इसकी जो है वो जो पॉपुलेशन है वो हो चुकी है। और ये सेंसिस के, क्योंकि अथेंटिसिटी तभी मानी जाएगी जब सेंसिस के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा। तो क्योंकि अभी 2011 के बाद अभी तक सेंसिस ही नहीं हुई है, अभी तक सेंसिस ही नहीं हुई है। तो अगर बात करें तो जो वर्ल्ड की पूरी पॉपुलेशन है तो उसमें जो इंडिया है उसका 17.44% जो है वो इंडियन जो हमारी आबादी है वो पूरी दुनिया की 17% है। ठीक है जी। फिर उसके बाद बात करें, इंडिया जो है वो एक ऐसा सब कंटिनेंट है जो नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लोकेट करता है। याद रखना है, नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में फाउंड करता है। फिर इंडिया जो है वो लॉन्गेस्ट बाउंड्री जो अपनी शेयर किसके साथ करती है, ये याद रखना है। सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री बांग्लादेश के साथ करती है, दैट इज 4053। और उसके बाद चाइना करती है, दैट इज 338 3380 किलोमीटर। फिर उसके बाद पाकिस्तान की बात करेंगे 2912 किलोमीटर। नेपाल के साथ अगर बात करेंगे 1619 किलोमीटर। म्यांमार के साथ 1463। भूटान के साथ 605 किलोमीटर और अफगानिस्तान के साथ 88 किलोमीटर जो है ये अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है, ये सारे चीजें आपको याद होनी चाहिए क्योंकि यहीं से चीजें एग्जामिनर आपको पूछेगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर स्क्रॉल कर लेता हूं। ठीक है जी। अब नेक्स्ट पॉइंट रहेगा आपका, इंडिया जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में लोकेट करती है जो 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है। याद रखें, कभी कभी एग्जामिनर नॉर्थ को ईस्ट, ईस्ट को वेस्ट कर देता है, तो आपको ये याद रखना नॉर्थ। और ये 8 हमारी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वहां से 8 स्टेट पास करती हैं और उनमें है, ये याद रखनी है, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उसके बाद छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। ये चीजें याद रखनी है आपने। ठीक है, ये 8 स्टेट जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास होती है। फिर उसके बाद आइलैंड्स की बात करें, इंडिया की अगर आइलैंड्स की बात करें तो अंडमान और निकोबार आइलैंड बे ऑफ बंगाल में लोकेट है। लक्षद्वीप, मंडीवी एंड मैकोनी जो है वो अरेबियन सी में है। मतलब सपोज ये इंडिया है तो जो अंडमान निकोबार है वो यहाँ पे है। उसके बाद लक्षद्वीप, मंडोवी और मैकोई ये जो है वो अरेबियन सी में है। ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी में है, ये अरेबियन सी में है। उसके बाद इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की अगर मैं बात करता हूँ, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की जिसको हम IST कहते हैं, तो ये 82 डिग्री 30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे है, विच इज टेकन एज द इंडियन टाइम मेरिडियन ऑफ इंडिया, जिसको हम क्या कहते हैं,
Indian as the taken as standard time मेरिडियन ऑफ इंडिया एज इट passes थ्रू द मिडल ऑफ इंडिया, और ये मिडल ऑफ इंडिया से पास करता है एक जगह है जिसको हम क्या कहते हैं, नियानी, और ये कहाँ नैनी, और ये कहाँ पे है, इलाहाबाद में है। ये चीज आपको याद रखनी है। फिर जो 82 डिग्री 30 डिग्री ईस्ट मेडिटेरियन जो है आल्सो डिक्टेट टाइम इन द श्रीलंका, जो श्रीलंका और नेपाल में टाइम बताता है। अगर हम साउथ की बात करें, अगर ईस्टर्न साइड की बात करें, गुल्फ ऑफ मन्नार है और पाल्क स्ट्रेट स्प्रेड करता है इंडिया को श्रीलंका के साथ। मतलब ये श्रीलंका है, यहाँ से ये जो स्ट्रेच है इसको स्ट्रेट कहते हैं, ये श्रीलंका है, ये इंडिया है, तो इसको पाल्क स्ट्रेट जो है वो क्या करता है, सेपरेट करता है। और गुल्फ ऑफ मन्नार जो है वो कहाँ पे करता है वो मुझे अपने कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है जी, ये सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम ओरिएंटेड हैं, और ये सारे के सारे यहाँ से पूछे जाएंगे। ठीक है जी, अब इन फैक्ट्स के ऊपर चलते हैं। ये सारे के सारे फैक्ट्स इतने इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम ओरिएंटेड हैं। सो ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आपके, ये जितने भी सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आपको आने चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, अगर हम लैटिट्यूडनल एक्सटेंट देखें तो वो कितना है, 8 डिग्री 4 इंच नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 इंच नॉर्थ। ठीक है जी, उसके बाद अगर हम, ये लैटिट्यूडनल है, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की अगर मैं बात करता हूँ, लैटिट्यूडनल ये है, लॉन्गिट्यूडनल ये है, ये चीज़ें याद रखनी है। तो ये 68 डिग्री 7 इंच ईस्ट है और 97 डिग्री 25 इंच ईस्ट है। ठीक है जी, उसके बाद साउथ एंड नॉर्थ एंड साउथ एक्सटेंट कितना है, 3214 किलोमीटर है, ये भी याद रखना है। ईस्ट और वेस्ट जो हमारे पास है इसका कितना एरिया है, तो ये 2933 किलोमीटर है। लैंड फ्रंटियर की बात करेंगे तो 15,200 किलोमीटर है। कोस्टल लाइन जो है इंडिया की वो है 7,516.6 किलोमीटर है। उसके बाद नंबर ऑफ स्टेट्स की बात करेंगे तो 28 है। यूनियन टेरिटरीज 8 हैं। लैंड नेबरिंग जो हमारी पड़ोस की कंट्रीज हैं, हमारी नेबरिंग है, वो कौन सी है, उसमें पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चाइना है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है और म्यांमार है। उसके बाद लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन जो हमारी सबसे जो समुद्री तट है वो कौन सा है, वो गुजरात में है। एक्टिव वोल्केनोज एक बैरिन है आइलैंड जो कि अंडमान और निकोबार में है। उसके बाद सोथर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो हमारा इंदिरा पॉइंट है, जिसको पैगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं या ग्रेट निकोबार भी कहते हैं, वो और पैगमिलियन पॉइंट कहते हैं, और ये ग्रेट निकोबार में है। उसके बाद सोथर्न मोस्ट टिप जो हमारी है वो कन्याकुमारी है। नॉर्थर्न मोस्ट टिप जो है वो इंदिरा कोल है। वेस्टर्न मोस्ट टिप जो है वो वेस्ट ऑफ गुहार मोती जो है वो गुजरात में है। और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट तिबूती अरुणाचल प्रदेश में है, याद रखेंगे। फिर से इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंड 3214 किलोमीटर है। ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंड 2933 किलोमीटर है। लैंड फॉरेंटियर 15,200 किलोमीटर है। टोटल कोस्ट लाइन 7516 है। टोटल नंबर ऑफ स्टेट 2800 है। यूनियन टेरिटरीज 8 हैं। लैंड नेबरिंग कंट्रीज हमारी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार है। लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन हमारा गुजरात का है। एक्टिव वोल्केनो हमारा बैरिन जो है अंडमान निकोबार में है। सोथर्न मोस्ट पॉइंट हमारा इंदिरा पॉइंट है, या इसी को पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं, और ग्रेट निकोबार में है। सोथर्न मोस्ट टिप कन्याकुमारी है। नॉर्थर्न मोस्ट टिप जो हमारा है वो इंदिरा कोल है। मतलब नॉर्थर्न मोस्ट इंडिया ये है, ये नॉर्थर्न मोस्ट है, और सोथर्न मोस्ट लैंड की बात करेंगे तो कन्याकुमारी है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं वेस्टर्न मोस्ट जो है वो वेस्ट ऑफ गुहारमोती गुजरात में है। और उसके बाद ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो किबुतू अरुणाचल प्रदेश में है। याद रखेंगे, ये सारे के सारे फैक्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं। तो जितने भी व्यूअर्स वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं, इस वीडियो लेक्चर को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, और हमारे चैनल द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन को सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं ऊपर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं, और ये चीज़ें आपको सारी आनी चाहिए। चलते हैं इस पॉइंट के ऊपर। इंडियन स्टेट सिचुएटेड ऑन द बॉर्डर, इंडियन की वो स्टेट जिनके साथ बॉर्डर सिचुएट है। अगर हम पाकिस्तान की बात करेंगे, पाकिस्तान के साथ हमारी स्टेट के 4 बॉर्डर मिलते हैं। गुजरात मिलता है पाकिस्तान के साथ, राजस्थान मिलता है, पंजाब का बॉर्डर मिलता है, और जम्मू कश्मीर का बॉर्डर मिलता है। फिर अफगानिस्तान की बात करें तो एक ही मिलता है हमारा, जम्मू कश्मीर, इसका बॉर्डर मिलता है। फिर अगर चाइना की बात करें तो यहाँ पे 5 स्टेट्स का बॉर्डर मिलता है, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश।
फिर अगर नेपाल की बात करें, यहाँ पे 5 स्टेट हमारी मिलती हैं, इनका बॉर्डर मिलता है, बॉर्डर शेयर करते हैं अरुणाचल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। फिर भूटान की बात करें तो भूटान में वेस्ट बंगाल, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। फिर अगर बांग्लादेश की बात करें तो 5 स्टेट इसके साथ मिलती हैं, इनकी बॉर्डरीज मिलती हैं, बॉर्डर्स मिलते हैं, जिसको वेस्ट बंगाल कहते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। फिर अगर हम म्यांमार की बात करें तो म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम है। सो ये कितनी होगी? 4 होगी, याद रखें। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको याद होने चाहिए। ठीक है, ये इतने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं कि यहीं से क्वेश्चन बनता है। अगर इंडियन ज्योग्राफी है तो इसका मतलब फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया में से ये पूछ सकते हैं सारे कंसेप्ट। ठीक है, अब आ जाता है हमारा वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट। इंपॉर्टेंट पॉइंट रखे हैं जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। अगर हम ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट की बात करें तो इसमें क्या है, ये जो लोकेट है ईस्ट में होता है टू डेक्कन तक ये रहते हैं। वेस्टर्न घाट जो है ये वेस्ट से डेक्कन प्लेटू तक है। फिर ये पैरेलल टू द ईस्टर्न कोस्ट है, जिसमें कोरमंडल कोस्ट है, नॉर्दर्न सिरकार पॉइंट है। फिर अगर वेस्टर्न घाट की बात करें, यहाँ पे कोंकण है, कन्नड़ है और मलाबार कोस्ट है। फिर यहाँ के रिवर इंपॉर्टेंट जो है, महानदी, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा रिवर ड्रॉन इन दिस लैंड। फिर उसके बाद नर्मदा की बात करें, नर्मदा, तप्ती, साबरमती, महानदी एटसेट्रा ड्रॉन इन द लैंड। मतलब यहाँ पे ये सारे रिवर हैं और यहाँ पे ये सारे रिवर हैं। ये सब चीजें याद होनी चाहिए। यहाँ की महिंद्रागिरी विद इन एल्टीट्यूड ऑफ 1501 मीटर इज द हाईएस्ट पीक है। और यहाँ की अनामुड़ी जो है वो सबसे हाईएस्ट पीक है, जिसकी जो हाइट है 2695 मीटर है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना चाहिए। ईस्टर्न और वेस्टर्न, ये ईस्टर्न है और ये वेस्टर्न है। ये सारे के सारे कंसेप्ट आपको याद होने चाहिए, क्योंकि यही कंसेप्ट ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन आपको एग्जामिनर जियोग्राफी में से पूछेगा। ठीक है जी। अब आ जाती है हमारे पास इंपॉर्टेंट लेक्स इन इंडिया, इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ इंडिया। सो यहाँ की बात करें, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ चिलिका लेक की, सो चिलिका लेक जो है वो सबसे पहले उड़ीसा में है, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। उसके बाद ये सलाइन वाटर है और लागून यहाँ पे होते हैं, लार्जेस्ट लेक ऑफ इंडिया है। उसके बाद कोलुरु लेक आपको पता होनी चाहिए कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है, फ्रेश वाटर लेक है और यहाँ पे बर्ड और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी है। फिर लोकतक लेक की बात करें, ये मणिपुर में है, फ्रेश वाटर लेक है, इनलैंड ड्रेनेज है ये। ठीक है जी। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, लोकतक पूछ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास लोनार लेक है, ये महाराष्ट्र में है। और ये जब आसमान से मीटराइट गिरे थे, जमीन पे लगे थे और यहाँ पे एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया था, तो इसी में पानी भर के ये लेक बन गई थी, जिसको हम लोनार लेक कहते हैं और ये महाराष्ट्र में है। सो बुल्डाना एरिया महाराष्ट्र में है। द वाटर इज द is highly charged with the sodium carbonate and sodium chloride। यहाँ पे सोडियम क्लोराइड और सोडियम कार्बोनेट ज़्यादा मिलता है। फिर पेंगोंग लेक जो है वो जम्मू कश्मीर में है। अगर बात करें, ये लद्दाख में है। ठीक है जी, यूटी के बाद। और ये साल्टियस लेक है। पुलिकट लेक की बात करें, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश बॉर्डर में है और ये सलाइन वाटर है और इसका लागून भी है। उसके बाद अगर सांबर लेक की बात करें, ये राजस्थान में है, शैलो लेक है, सालाइन है, नमकीन पानी की है, खरे पानी की है, जयपुर में लोकेट करती है और इसको वेटलैंड के श्रेणी में भी डाल दिया गया। फिर तोसोमोरी लेक है, ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है और ये भी साल्टिस्ट है। फिर विम्बलडन लेक जो है वो केरला में है। लागून लेक है, लैगून इसको बोलते हैं। लैगून मतलब ऐसा बन जाता है, मतलब ये समुद्र है तो ऐसे बन जाते हैं। उसके बाद हमारे पास वुलर और डल, ये जम्मू कश्मीर में है, आपको जानते हैं। वुलर इज क्रिएटेड ड्यू टू द वोल्केनिक टेक्टोनिक एक्टिविटीज, मतलब जब जमीन की प्लेट्स हिली थी, ये आगे पीछे हुई थी, तो वहां से ये बन गई थी। ठीक है जी। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं ये सारे के सारे, एग्जाम ओरिएंटेड हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये ही क्वेश्चन जो हैं वो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है जी। अब आ जाते हैं हमारे पास इंपॉर्टेंट रिवर प्रोजेक्ट्स एंड देयर बेनिफिशियरी स्टेट, इंपॉर्टेंट है। अब बाकरा नंगल डैम कहाँ पे है? सुतलज पे है। पावर और इरिगेशन के लिए है, कहाँ कहाँ है? पंजाब है, हिमाचल है, हरियाणा है और यहाँ से इनको ये बेनिफिट मिल रहा है इसका। ठीक है जी। फिर दामोदर जो है, दामोदर रिवर के ऊपर है, पावर, इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल के लिए है। बिहार और पश्चिम बिहार और वेस्ट बंगाल जो हमारा पश्चिम बंगाल है, शेयर्ड मध्य प्रदेश
बाई मध्य प्रदेश के साथ ये शेयर करते हैं। फिर हीराकुंड डैम में है, ये महानदी रिवर से फेड करती है, पावर और इरिगेशन के लिए है, और ये कहाँ पे है, उड़ीसा में है। तुंगभद्रा प्रोजेक्ट जो है वो तुंगभद्रा रिवर से निकलता है, पावर और इरिगेशन के लिए है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में है ये बेनिफिशियरी। नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट कृष्णा रिवर से निकलता है, पावर और इरिगेशन के लिए है, और आंध्र प्रदेश में। गंडक रिवर प्रोजेक्ट गंडक के लिए है, पावर और इरिगेशन के लिए है, बिहार, उत्तर प्रदेश, नेपाल, ये जॉइंट वेंचर ऑफ इंडिया और नेपाल का है। फिर कोसी की बात करें, रिवर कोसी पे है, फ्लड कंट्रोल, पावर इरिगेशन और बिहार के लिए है। फरक्का जो है वो वेस्ट बंगाल के लिए है, ये पावर इरिगेशन, अवॉइड एक्यूमुलेशन ऑफ स्लिट्स टू इम्प्रूव नेविगेशन, तो ये वेस्ट बंगाल में है। ब्यास जो है वो रिवर ब्यास की से लेती है, रिवर इरिगेशन पावर प्रोजेक्ट के लिए राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल इसकी बेनिफिशरीज हैं। राजस्थान कैनाल सुतलज से वाटर लेती है, रिवर लेती है, ब्यास और रावी से लेती है, इरिगेशन के लिए है। पंजाब, राजस्थान और हरियाणा इसकी बेनिफिशियरी स्टेट है। चंबल जो है वो चंबल रिवर में है, पावर और इरिगेशन के लिए है, मध्य प्रदेश और राजस्थान इसकी बेनिफिशियरी है। ककरापारा तापी से लेती है, रिवर इरिगेशन के लिए है और गुजरात में है। उकाई प्रोजेक्ट ताप्ती ये है, ई पावर और इरिगेशन के लिए है और गुजरात के लिए। ये आप स्क्रीन शॉट लेके इसको सेव करके इसको रिकॉल और रिवाइज कर सकते हैं। तावा जो है वो तावा रिवर नर्मदा जो है वहां से लेती है, इरिगेशन और वेस्ट बंगाल में है। और जो नर्मदा है वो अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है, अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है। पोचमढ़ प्रोजेक्ट गोदावरी से है, इरिगेशन प्रोजेक्ट है और आंध्र प्रदेश है। मलप्रभा प्रोजेक्ट मलपुरा रिवर से निकलता है, इरिगेशन के लिए और कर्नाटका में है। ठीक है जी। उसके बाद दुर्गापुर जो है वो दामोदर इरिगेशन के लिए है, नेविगेशन के लिए है, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल और झारखंड में है। महानदी डेल्टा जो है महानदी इरिगेशन और उड़ीसा में है। ये चीजें ऐसी हैं इसलिए इसको याद करना है बड़ा ही जरूरी। इदुक्की जो है वो परियार रिवर से पानी लेती है, हाइड्रोइलेक्ट्रिक्स के लिए है और केरला में है। कोयना जो है वो रिवर कोयना से रिवर लेती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए और महाराष्ट्र के लिए। रामगंगा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है चिसोल स्ट्रीम नियर काला के लिए, पावर इरिगेशन के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए। माता तिलाई प्रोजेक्ट बेतवा रिवर से पानी लेता है, मल्टीपर्पज पावर प्रोजेक्ट इरिगेशन है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में ये जो स्टेट्स हैं इसकी बेनिफिशियरी स्टेट हैं। ठीक है जी, बेनिफिशियरी स्टेट हैं। उसके बाद टेरी डैम बहुत इंपॉर्टेंट है। टेरी डैम जो है बिलंगाना भागीरथी से निकलता हाइड्रो इलेक्ट्रिक है और उत्तराखंड में है। ठीक है जी। उसके बाद रिहान स्कीम, रिहान रिवर से पानी लेती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक के लिए है, उत्तर प्रदेश में है। कुनार जो है वो कुनार से लेता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और इरिगेशन के लिए और तमिलनाडु के लिए। तुलबुल जो है वो हेलम से लेती है, इलेक्ट्रिसिटी और इरिगेशन के लिए और जम्मू कश्मीर में। अब आ जाते हैं सम इम्पॉर्टेंट वाटरफॉल्स ऑफ इंडिया, ये भी आपको पता होने चाहिए। कुची कुनल जो है वो 445 किलोमीटर ये हाइट है इसकी, तो ये हाइट इन किलोमीटर नहीं है, ये किलोमीटर नहीं है, ठीक है, ये मीटर में होगी। तो ये वाराणसी से रिवर से ये पानी लेते हैं, कर्नाटका में है। उसके बाद जॉग फॉल गेरिसोपा 260 है, शरावती रिवर से निकलता है, कर्नाटका है। राकिम कुंड 168 मीटर है, गैगात है, बिहार में है। चचाई जो है वो 127 है, बिहार में है, बिहार रिवर से पानी लेता है और मध्य प्रदेश में है। कीर्ति 98 है, महानदी से रिवर लेता है और मध्य प्रदेश में है। शिवा समुद्र 90 मीटर है, कावेरी रिवर से ये पानी लेता है और कर्नाटका में है। ये सारे के सारे फैक्ट्स थे इंडिया के ऊपर, आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं, एग्जाम ओरिएंटेड हैं, तो ये सारे के सारे आपको याद होने चाहिए, आपको पता होने चाहिए। सो ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, गुड नाइट।